जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मर आईडी जो है वो पटवारी की आईडी से और तहसीलदार महोदय की आईडी से अप्रूव होती थी। यदि अब बीच में एक और अपडेट आया था कि पटवारी आईडी पे आप या फार्मर खुद अपनी ज़मीन की जानकारी को अपडेट कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी एक और अपडेट आया है जिसके बारे में हम जल्दी ही आपको एक और वीडियो दे देंगे कि लोकल यूथ की आईडी से भी उसको जोड़ा जा सकता है। किसान की जानकारी को या जो छूटे गए खसरे हैं, छूटे गए गाँव हैं, उनकी जानकारी को लोकल यूथ की आईडी से भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब एक जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि जो अप्रूवल था उसमें मैपिंग की दिक्कत हुई। मैपिंग की दिक्कत क्यों हुई? जैसे ट्रांसफ़र हो गए, एक पटवारी दूसरे एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, या एक तहसीलदार एक तहसील एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में चले गए। तो अब अप्रूवल के लिए वो अभी भी उनके पुराने उसमें जा रहा है। अब पुराने उसमें जाने से हो ये रहा है कि वो वहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंसा है। तो उसके लिए आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो मैपिंग के लिए ही है। साथ में एक बार हम हल्का सा रिवाइज़ करा दें आपको कि ऑपरेटर ऐप से कैसे काम करना है। तो सबको पता होगा कि पहले ऐप से, वेबसाइट से होता था अप्रूव, अब वेबसाइट से अप्रूवल बंद हो गया है ना। वेबसाइट से अप्रूवल बंद होने के कारण ये देखिए इस तरीके का मैसेज आता है जब आप अप्रूवल करेंगे। तो अब ये ऐप से हो रहा है केवल। ऑपरेटर एमपी ऐप है ना। किसान की आईडी में जैसे कोई रिक्वेस्ट हम भेजते थे फार्मर रजिस्ट्री पे, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आया था व्यू व्यू माय इन्फॉर्मेशन के बाद अपडेट माय इन्फॉर्मेशन। अपडेट माय इन्फॉर्मेशन में जाकर वो अपनी जो ज़मीन की नॉन केवाईसी की जानकारियाँ हैं उनको चेंज कर सकता था। ठीक है, लैंड की, मोबाइल की, ईमेल की, कास्ट की, ऑक्यूपेशन की, पीएम किसान संबंधी या सोशल रजिस्ट्री की। इनको चेंज करने के बाद रिक्वेस्ट जाती है पटवारी आईडी या तहसीलदार आईडी में। ठीक है, तो अब नाम संबंधी यदि कोई सुधार करेगा तो अप्रूवल के लिए उसके नाम के मैचिंग स्कोर के हिसाब से तहसीलदार तक जाती है। यदि कम है, 0 से 20 तक है तो तहसीलदार, और 20 से 80 है तो पटवारी, है ना, और 80 के ऊपर है तो ऑटो अप्रूवल है। ये ऑपरेटर एमपी ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पर वेरीफाई फार्मर डिटेल्स का ऑप्शन आता है, वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए तहसीलदार की आईडी में भी सेम ऑप्शन है, वेरीफाई अप्रूव फार्मर डिटेल्स। इस पर भी क्लिक करेंगे तो सेम आएगा आपका क्या, नाम। नाम चुनने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे हम। पहले जो भी लॉगिन करेंगे वहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये देखिए ये आ गया किसान का डिटेल। किसान की डिटेल चुन ली हमने। किसान की डिटेल ऑटोमेटिक आने के बाद उसका आधार नंबर डाला। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर अप्रूवल लगता है, ये अप्रूव। तो अप्रूव करने के लिए यहाँ पर लगेगा फार्मर की अपडेट डिटेल्स में उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद ये ई-के-वाई-सी पेंडिंग। तो ई-के-वाई-सी के लिए फ़ोटो खींच देंगे। फ़ोटो खींचने के बाद ये चला जाता है अप्रूवल के लिए एसएलआर आईडी में या तहसीलदार आईडी में जाता है। यदि तहसीलदार हैं तो एसएलआर आईडी, और पटवारी हैं तो तहसीलदार आईडी। ऑप्शन है ई-के-वाई-सी ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, इस पर जाना है। यहाँ पर ये पेंडिंग दिख रहा है आपको, जैसे ये एक्शन के अंदर जो आई दिख रही है छोटी सी, इस आई पे क्लिक करना है। ठीक है, इस आई को क्लिक करने के बाद ये फ़ोटो आ जाएगी। सेम है तो अप्रूव और अदरवाइज़ रिजेक्ट। अप्रूव कर दिया हमने। अब दोबारा जब पटवारी या तहसीलदार के लॉगिन पे जाएंगे, ये देखिए नेम मैचिंग स्कोर पुअर है, 0 से 20 तक है तो, या 20 से ऊपर है तो अलग अलग लॉगिन्स में जाएगा। और यहाँ पर केवल इसको देखकर नेम, ये देखिए जैसे यहाँ नेम आपको दिख रहा है, नेक्स्ट, और यहाँ पर अप्रूव। ठीक है, इस तरह से इसको सत्यापित किया गया, अप्रूव किया, फार्मर रजिस्टर अप्रूव। अब मैपिंग की प्रॉब्लम जो हम मेन प्रॉब्लम बता रहे थे, सबसे पहले तहसीलदार की लॉगिन खोल लेंगे या एसएलआर की लॉगिन खोल लेंगे। तो तहसीलदार के लॉगिन में यहाँ पर आप टेरिटरी यूज़र पे जाएंगे तो इस लिस्ट को पहले अपन कर लें डाउनलोड, है ना। जब ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, पटवारी की लिस्ट या डाउनलोड कर लें या तहसीलदार की लिस्ट डाउनलोड कर लें, तो ये जो नंबर है TEHAGR है ना 4339, ये कोड है तहसीलदारों का, और पटवारियों का ये कोड है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए पटवारियों का कोड मिल जाएगा, ये मिल गया कोड, है ना, ये इनका लॉगिन कोड है। इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको अलग से लिख के रख लिया। क्यों लिख के रख लिया? क्योंकि अगला ऑप्शन जो है फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल्स में ई-के-वाई-सी ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही साथ ये हमारे सामने इस तरीके का विंडो आ गया। यहाँ पर हमने तहसील चुन ली, एक एक करके गांव चुन सकते हैं, एक एक करके गांव चुन लिए। यहाँ पर हमने सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है फार्मर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, FRAA FRNA, है ना, या फिर अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट, दोनों चुन सकते हैं। दोनों को भी एक एक करके चुन सकते हैं। वर्कफ्लो डिटेल्स पे क्लिक किया। वर्कफ्लो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, पटवारी या तहसीलदार। तो जैसे पहले हम तहसीलदार की मैपिंग कर रहे हैं तो तहसीलदार सेलेक्ट किया। ऑल, यहाँ पर हमने नेम मैचिंग स्कोर में 0 से 4 तक के या 20 तक के स्कोर को एक एक करके सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको सूची मिल जाएगी। ये देखिए सूची मिल गई हमको। ठीक है, एनरोलमेंट आईडी और सेंट्रल आईडी के साथ सूची मिल गई। अभी करंट स्टेटस क्या है? अप्रूवल पेंडिंग है।
इसको हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, देखेंगे कितने हैं, 64 हैं। तो हमने इसको 30 पे कन्वर्ट कर दिया और 30 की लिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके सिलेक्ट कर दिया। जब ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ यूज़र आईडी पे क्लिक किया, ये देखिए यूज़र आईडी आ गई 15, 16, 17। हमने चेक कर लिए 3 अलग अलग तहसीलदारों की है, तो हम 3 तहसीलदारों को क्या कर रहे हैं, इसको आवंटित कर रहे हैं। तो किसी भी एक तहसीलदार को चुन लिया हमने, जो भी हमको गाँव है, गाँव को उस हिसाब से हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रीअसाइन पे क्लिक किया। जैसे रीअसाइन किया, ये फार्मर रिक्वेस्ट रीमैप्ड सक्सेसफुली। इस तरीके से जो तहसीलदार हैं, तहसीलदारों को ये आईडी जो है, ये जो गांव है, रीअसाइन हो जाएंगे। जब रीअसाइन हो जाएंगे तब वो उनकी आईडी पे अप्रूवल के लिए आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे तहसील के जो भी तहसीलदार बदले हैं वो, या जो पटवारी बदले हैं वो, उनकी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गाँव की मैपिंग चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको लगता है यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अप्रूव करवाने वाले में जिसको दिक्कत आ रही थी, अब आप ऑपरेटर ऐप को यूज़ करके भी क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली अप्रूव कर पाएंगे उनकी आईडी, फार्मर आईडीज़। ठीक है, जो भी अपडेट्स उन्होंने किए हैं लैंड में या कोई भी चेंज किए, उनको भी इस तरीके से आप अपडेट कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी इससे। यदि किसी को अब कोई समस्या आए इसमें, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।